सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। और जैसा हमने देखा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अपील हर देशवासी से करी है और 140 करोड़ भारतीय जनता साथ खड़ी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के और प्रतिबद्ध है कि हमें देश के साथ जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। ये जो अपील है प्रधानमंत्री जी की, ये पूरी तरह से स्वैच्छिक है और एहतियाती है। और ये भी हमने देखा है कि किसी भी आवश्यक वस्तु की कमी भारत में नहीं हुई। एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश हित में अपील करते हैं, जिसे भारत के नागरिक सराखों पर रखते हुए कहते हैं कि हम देश के साथ खड़े। दूसरी तरफ बड़े भारी मन से कहना पड़ता है, ये दुर्भाग्य है भारत का कि हमारा एलओपी राहुल गांधी, विपक्षी पार्टियों के नेता अरविंद केजरीवाल, जिनका बयान आज आया है, जिनको यह भी नहीं पता है कि युद्ध किन देशों के बीच में है। वो कह रहे थे इराक अमेरिका के बीच का युद्ध और उसके बाद ज्ञान दे रहे थे। तो मैं ये सबसे पहले तो कहना चाहूंगा, ये पहली बात नहीं है आजाद भारत के इतिहास में एहतियातन प्रधानमंत्री जी ने दूरदर्शी होने के नाते आह्वान किया है भारतीयों को। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने भी ऐसा ही आह्वान किया था। और मुझे याद आता है कि उस वक्त कांग्रेस पार्टी बीन बजाती हुई कह रही थी कि जिम्मेदार नेतृत्व है, एहतियातन ऐसी अपील कर रहा है। लेकिन आज जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपील करते हैं, तो विपक्षी पार्टियों को चाहिए कि वो भी कंधे से कंधा मिला के देश के साथ खड़े रहें। लेकिन वो कहते हैं ये भारत की विफलता दर्शाता है। ये कैसे दोहरे मापदंड हैं, ये जनता आज पूछ रही है। और इसी के साथ ये जो भ्रम फैलाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव कर रहे हैं, तो जनता पूरी तरह से ऐसी नकारात्मक देश विरोधी राजनीति को नकार रही है। ये जो अपील है, ये जो कदम है, ये सकारात्मक कदम है। ये राष्ट्र हित में एक साहसी निर्णय है। और ये तथ्य मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। मेरे हाथ में जून 13, 2013 का पी चिदम्बरम जी का एक बयान है और उन्होंने कहा देशवासियों को सोना नहीं खरीदना चाहिए। तब कोई युद्ध की स्थिति नहीं थी, लेकिन ये कहा गया था। और ये भी सत्य है कि कांग्रेस की सरकार में ही भारत की अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 में आ गई। और आज वो लोग उस अर्थव्यवस्था पे उंगली उठा रहे हैं जो आज पूरे विश्व में फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही है। जहां यूपीए के समय में इन्फ्लेशन 10 से 11% होता था, आज इन्फ्लेशन की कोई बीमारी हमारी अर्थव्यवस्था को नहीं लगी।
फॉरेन, वो अरविंद केजरीवाल जिनके बाथरूम में सोने का पॉट लगा होता था, सोने का, उनको दिक्कत हो गई। भाई सोना अगर नहीं खरीदेंगे तो बाथरूम में पॉट पे सोना कैसे लगेगा? जिनका शीश महल अय्याशी का अड्डा बन गया था और दिल्ली की जनता ने ऐसा करारा जवाब दिया, टोपी भी गायब हो गई आम आदमी की, मफलर भी गायब हो गया और अरविंद केजरीवाल खुद भी गायब हो गए। वो आज ज्ञान दे रहे हैं। और आम आदमी पार्टी, नाम आम आदमी और काम सारे वीवीआईपी कल्चर वाले, वो आज बात कर रही है मिडिल क्लास की, मध्य वर्ग की। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि सोना नहीं खरीदना, अगर ये अपील हुई, विदेशी यात्रा पे मत जाओ, ये अपील हुई कुछ समय के लिए, तो उन्होंने ये मध्य वर्ग से कैसे जोड़ दिया? मध्य वर्ग का सबसे बड़ा हितैषी अगर कोई है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और डंके की चोट पे आज मैं कहता हूं, सुन ले राहुल गांधी, वो कॉम्प्रोमाइज पीएम की बात करते हैं। एक एक बूंद जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रगों में है खून की, वो देश हित और भारत के लिए। कॉम्प्रोमाइज कोई है तो वो राहुल गांधी है, जो विदेशी धरती पे जाके जो ताकतें भारत विरोधी है उनसे बातचीत करता है, षड्यंत्र रचता है। क्या ये सच नहीं है राहुल गांधी जी, अरविंद केजरीवाल जी, अखिलेश यादव जी? 70 दिन हो गए युद्ध शुरू हुए, क्या तेल की कमी हुई? नहीं हुई। क्या तेल के दाम बढ़े? नहीं बढ़े। 10 रुपए की कटौती जरूर हुई एक्साइज ड्यूटी में, जिससे कि आम जनता के लिए पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़े। कदम इतने ठोस उठाए गए, जो प्रोडक्शन डोमेस्टिक था, ऑयल का, गैस का, 30% की बढ़ोतरी आ गई उसमें, 30% की, संकट को टालने के लिए। और राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आपसे मैं याद दिलाता हूं बहुत सम्मान के साथ, पैसों की कमी, सरकारी खजाना खाली, मनमोहन सिंह जी से पूछा गया ये जो दाम बढ़ाए जा रहे हैं पेट्रोल डीजल के, ये क्यों है? तो मनमोहन सिंह जी का वक्तव्य है, पैसे जो है पेड़ों पे नहीं लगते हैं। सितंबर 2012 में भारत में राफेल नहीं आते, लड़ाकू विमान नहीं आते। 2013-14 में तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी जी से पूछा गया राफेल क्यों नहीं आया, तो उन्होंने कहा पैसे नहीं है खजाने में। देश की सुरक्षा के लिए पैसे नहीं थे, वीवीआईपी चॉपर के लिए पैसे थे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के वीवीआईपी चॉपर के इस्तेमाल के लिए। जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थे। आज गर्व से हम कह सकते हैं, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार $750 बिलियन का था। पिछले 2 माह में जो परिस्थितियां पूरे विश्व में उत्पन्न हुई हैं, उसकी वजह से उसमें कमी आई है, लेकिन अभी भी करीब करीब 700 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व भारत के पास है। यह मजबूती है हमारी अर्थव्यवस्था की। और ये लोग बात करते हैं, पैनिक बटन दबाएंगे, भ्रम फैलाओ, लोगों को डराओ, यही इनका मकसद है। और मैं एक आंकड़ा आपके सामने और रख दूंगा, छोटे देशों की मैं बात नहीं करूंगा, मैं बात कर रहा हूं प्रमुख जो विकसित देश है। जब से युद्ध की शुरुआत हुई है, चीन में पेट्रोल 23% महंगा हुआ है, अमेरिका में 45%, कनाडा में 30%, ऑस्ट्रेलिया में 30%।
और भारत शून्य। यह है भारत की ताकत, यह है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व। आप घर से कार्य करिए, वर्क फ्रॉम होम, इसमें क्या कमी है? इस पर किसी का विरोध कैसे हो सकता है? दूसरा, अगले 1 साल तक सोना मत खरीदिए। खाने की वस्तु की बात नहीं हो रही, हमारे भारत के पास पर्याप्त भंडार है, किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन अगर एक अपील हुई कि 1 साल सोना मत खरीदिए, तो जो सोने का चम्मच लेके मुंह में पैदा हुए राहुल गांधी, उनको दर्द हो जाता है, उनको अच्छा नहीं लगता कि नागरिक सारे भारत के प्रधानमंत्री के अपील के साथ कैसे खड़े हैं। तीसरा, अपील करी मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। हमने स्वयं देखा है प्रधानमंत्री जी मेट्रो में सवारी कर रहे हैं, और इसमें गलत क्या है? अरविंद केजरीवाल आज वक्तव्य दे रहे हैं, याद करिए, उन्होंने तो ऑड इवन का फॉर्मूला लगा दिया था। ऑड वाले दिन इवन गाड़ी नहीं जाएगी, इवन वाले दिन ऑड नहीं जाएगी, वो ठीक था। लेकिन ये अपील अगर करी है तो ये गलत है। दूसरी अपील, खाद्य तेल का सीमित उपयोग करें। मैं समझता हूं अनावश्यक खपत ना हो, यह सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है, इसमें भी कुछ गलत नहीं है। प्राकृतिक खेती की तरफ ध्यान दें, जिससे कि फर्टिलाइजर्स का कम उपयोग हो। हमारा तो सपना ही ये है कि हम लोग नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाएंगे। किसान स्वागत करते हैं, लेकिन जो किसानों की जमीन हड़प लेते हैं गांधी वाड्रा परिवार, उनको दिक्कत हो जाती है। स्वदेशी ब्रांड का इस्तेमाल करें। अब स्वदेशी ब्रांड का इस्तेमाल करें, ये तो हर भारतीय कर रहा है, आगे भी करेगा। लेकिन हां, कांग्रेस पार्टी को दिक्कत होती है, क्योंकि जिस पार्टी का गठन ही किसी विदेशी ने किया हो, एंटोनियो माइनो, राहुल विंची, इनको स्वदेशी शब्द से नफरत होगी। लेकिन भारत की जनता इनकी सोच को नकार चुकी है। और एक बात और अपील में आई कि 1 साल तक विदेश की यात्रा अगर अनिवार्य ना हो तो मत कर। मैं समझता हूं भारत के हर नागरिक ने एक प्रण लिया है कि हम इन 7 अपील का पालन करेंगे। लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन है तो भारत के, लेकिन विदेशी यात्रा पे हर 15 दिनों में चले जाते हैं, उनको इससे जरूर दिक्कत हो रही है। तो ये सब जो मैंने आपके समक्ष रखा है, यहां बहुत जिम्मेदारी से प्रधानमंत्री जी की बात को ही आगे बढ़ाते हुए मैं ये जरूर कहूंगा, भारत में किसी भी आवश्यक वस्तु की कोई कमी नहीं।